2024 के चुनावों की चर्चा तेज है। बीजेपी जुमला 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 सरकार जुमला आगे से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ और हमारा प्यार देखो। 15 अगस्त 1947 की मेरी पैदाइश है। मैंने नेहरू से लेके और अब तक का जो राज देखा, ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नहीं बनेंगे 24 में, ये साईं का वादा है, ये साईं का वादा है। साक्षी मलिक के साथ फोटो खिंचाए हुए हैं। बाबा उधर दिखाइए, उधर। हमारे देश का गर्व जब झंडा लहरा रही थी तो मोदी जी कह रहे थे तुम मेरी बेटियां हो। आज वो बेटियां आगे से आंसू से रो रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूँ आपके साथ नफीसा। एक तरफ 2024 के चुनावों की चर्चा तेज है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है, मोदी मैजिक बरकरार रहने वाला है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो दूसरी तरफ आज रामलीला मैदान में केजरीवाल आपको मंच पर दहाड़ते हुए दिख जाएंगे, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए। एक बार फिर कह सकते हैं कि आज से 2024 चुनाव का आगाज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि जल्द ही कई विपक्षी दल मिलकर बैठक करने वाले हैं और 2024 को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं। ऐसे में तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव से पहले उनके मन में क्या चल रहा है और आज की इस रैली को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां फ्लॉप हो गई। चाचा बताएंगे। आडवाणी को सब फ्री में दे दिया, ये दे दिया मोदी ने और किसने है? मोदी जी की गिनती वहाँ से उल्टी शुरू हो गई जब ये सीढ़ी गए थे। मोदी मैजिक है ना, उनके नाम पर चुनाव जीत जाती है बीजेपी। नहीं, मैजिक कोई नहीं है। जुमला 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 सरकार जुमला आगे से नहीं। ये एक है, खुद को सेवादार कहते हैं मोदी जी। अरे ये RSS ने इसको बढ़ाया है, मालूम है। आज RSS ही कह रही है कि भाई ये तो इतने देश हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए 2 मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल में है भ्रष्टाचार के चलते। झूठ को ये झूठ को सच करना इनका काम है। जी भ्रष्टाचार तो वही है। कौन? मोदी, जिनकी आप प्रशंसा कर रही हैं। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं कर रही, कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ और हमारा प्यार देखो। और उन्हें नफरत का माहौल है। उन्हें दिखाओ। नहीं, यही तो दिखाना यही तो दिखाना है। मैं केजरीवाल की एकता की बात कर रहे हैं, खुद भाईचारे की बात करते हैं प्रधानमंत्री। पर कहाँ है भाईचारे? उन्होंने तो आज तक नहीं दिखाया। ये सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए करते हैं। कहाँ है भाईचारे, बताइए आप। हरदम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अगर मुस्लिम कोई कांड नफरत का माहौल है और नहीं, नफरत का माहौल तो उन्होंने फैला रखा है ना, पर यहाँ है नहीं। हम लोग नहीं फैलेंगे। केजरीवाल के साथ है वो कभी नहीं फैलेंगे, वो कभी नफरत करेंगे नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी सरकार, तो दिखाए ना। 2 मंत्री जेल में हैं आपके, कह रहे हैं कि करके सबका नंबर आएगा। प्रूफ तो दिखाया नहीं उन्होंने, वो तो जेल में ही तो रखा हुआ है। उनको प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, जनता को दिखाए ना खुलेआम। इस बार फ्री की रेवड़ी भी आपकी फ्लॉप हो गई। अब तो कह रहे हैं कि फ्री लालच देकर आ गई है सत्ता में। आपको कर्नाटक का पता नहीं है, फ्री की रेवड़ी से ही जीता कर्नाटक भी। कांग्रेस पार्टी जीती है। हाँ, तो कोई तो जीता है, फ्री की रेवड़ी पे ही जीते हैं। तो मकसद बीजेपी को हटाना है। मोदी जी ने सबसे पहले फ्री की रेवड़ी बांटी थी, आपको याद नहीं है? उनका पहले चुनाव की बातें सुनो। चप्पल देंगे, बूढ़े को ये देंगे, वो देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करी थी उन्होंने। 15 लाख रुपए देंगे, ठीक है ना, हवाई जहाज में। देखिए एक मैं बात बता दूं, मैंने नेहरू से लेके आज तक का राज देखा है, आज तक का राज देखा है। मैं 15 अगस्त 1947 की मेरी पैदाइश है। 15 अगस्त 1947 की मेरी पैदाइश है। मैंने नेहरू से लेके और अब तक का जो राज देखा, ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अहंकारी है, किसी की सुनता नहीं है। बीजे की जो कैबिनेटें हैं ना, वो भी इनसे परेशान है, लेकिन कुछ बोलने नहीं चाहते। इस मोदी जी को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में आधी जनसंख्या औरतों की है और औरतें इनसे बहुत खिलाफ हैं। आगे समझे। अब हमारे साथ है, आ रहे बाबा जी। मिनट, ये कहते मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करूंगा। अडानी जी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, आज तक उसका खुलासा हुआ? उसकी आज तक कोई जांच हुई? देखिए चाचा तो कह रहे हैं कि मैंने तमाम सरकारें देखी और सबसे खराब सरकार बीजेपी है। अगर चाचा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे ना। चाचा की एज देखो और मोदी जी की उम्र देखो, फर्क तो है ना। अब चाचा ने मोदी जी से, हाँ, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? नहीं बनेंगे। देखो हमारे बाबा जी ने कह दिया तो नहीं बनेंगे, बाबा जी ने कह दिया तो नहीं बनेंगे।
नहीं बनेंगे 24 में, ये साईं का वादा है, ये साईं का वादा है, 24 में नहीं बनेंगे। तो क्या पता बन भी जाए, अगर ईवीएम बिक जाती है और ईवीएम वो पास हो जाते हैं ईवीएम को खरीदने में या ईवीएम को चेंज करने में, तब बन भी सकती है। लेकिन अगर सच में हकीकत में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर वो दिल से कोई पत्रकार उनके पास जाएगा और कहेगा सच बताइए दिल से आप वोट देना चाहोगे मोदी जी को, सभी कह देंगे नहीं और नहीं और नहीं। बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल राष्ट्र के नाम सेवा की है, 9 साल। कुछ तो कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ये देश के माइक के सामने आएंगे तो मैं भी कुछ ना कुछ तो कह ही रही हूँ ना। अब माइक लेके खड़े तो नहीं रहेंगे, काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, जो आने वाला है या जो करा ही नहीं है कुछ तो कहेंगे। वो माइक के सामने आएंगे तो वो अपना हाल में कोई काम नहीं किया केंद्र सरकार ने। भाई क्या काम कर रहा है, देखो करा है, क्या किया उन्होंने? नरेंद्र मोदी कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटियों के लिए क्या किए? पूरा देश बेटी, आप भी बेटी किसी को हो, आप भी किसी को बेटी हो, हैं हो नो? तो उन्होंने मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छे दिन लाएंगे। कौन सा अच्छे दिन ला दिए? वो अपने लिए लाए अच्छे दिन, अपने लिए, जनता के लिए नहीं लाए। नरेंद्र मोदी जी पूरा भारत को बेच के खोखड़ा कर दिए, अब कल देंगे। जल की सुविधा तो दे दी, राशन भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, दे रहे, अपने घर से दे रहे हैं। वो जानता, एक मिनट, वो साहब जी जनता का हक है, जनता का। नरेंद्र मोदी के अपने घर से नहीं दे रहे हैं, जो जनता का हक है वो जनता को दे रहे हैं। पेंशन क्यों नहीं आ रही लोगों की बताए ना? नल जल की सुविधा दे दी, पहले कितनी दिक्कतें होती 100 साल पहले भी देश में जब कुछ नहीं था तब भी लोग पानी पीते थे और खाना खाते थे, चावल सबने खाए हैं, गेहूं तब भी खाए जाते थे। उसमें क्या दे दिया इन्होंने? कुछ नया आविष्कार करा हो तो बताओ। साहब कहाँ दिया? नहीं, अगर ये कहते हैं कि हमने दे दिया तो इन्होंने नया क्या आविष्कार कर दिया? महिलाओं के लिए 24 में क्या लग रहा है कि कौन किसको टक्कर दे पाएगा? विपक्ष में दम है इतना? देखिए मैडम, इस बात को तो आप लोग बता सकते हो 24 में कौन जीतेगा, पब्लिक क्या बताएगी? जो आप दिखाओगे पब्लिक उसी की तरफ जाती है। मैं तो कह रहे हैं कि विकास पे फिर से आ रहे हैं। जागरूक तो आप ही लोगों को होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप चाहोगे तो वो कभी 24 में नहीं आ पाएंगे। नहीं आएंगे। बेटी को देखो, मोदी मैजिक। इसको देखो। अच्छा, साक्षी मलिक के साथ फोटो ये खिंचाए हुए हैं। बाबा उधर दिखाइए, उधर क्या कहना क्या चाहते हैं? हमारे देश का गर्व जब झंडा लहरा रही थी तो मोदी जी कह रहे थे तुम मेरी बेटियां हो। आज वो बेटियां आगे से आंसू से रो रही हो, कहाँ गई वो बेटियां हैं? और खुलेआम, लेकिन उन बेटियों ने इतनी गर्व होने के बाद पूरे दुनिया के अंदर आगे से थू हो रही है मोदी की। आगे से मोदी जी तो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है ना तीसरी आंख शिव जी की खुल गई है, तो वाकई में खुल गई है। अगर बेटियां रोएंगी ना देश के अंदर तो तीसरी आंख शिव जी की खुलेगी और मोदी जी जाएंगे 2024 में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग थे जो रामलीला मैदान से हमसे जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि 24 में एक बार विपक्षी एकता बीजेपी को टक्कर देने वाली, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या तमाम मुद्दे रहने वाले हैं, वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।